आज रात मैंने लाइट ऑन की तो साथ वाले घर से आवाज आई, पुत्र सानू भी मरवाना ही। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक शख्स होटल में चाय पीने गया। वेटर ने पूछा, चाय में दूध डालूं या दिमाग? आदमी हैरान होकर बोला, दिमाग? वेटर मुस्कुराकर बोला, माफ कीजिए, दूध खत्म हो गया है, अब बस अकल से ही काम लेना होगा। एक फकीर एक आदमी से कहने लगा, बाबूजी अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। आदमी बोला, जाओ भाई, तुम्हारे हाथ में तो महंगा मोबाइल है। फकीर बोला, ओ ये, इस पर तो सिर्फ दुआएं फॉरवर्ड करता हूँ। अब्बू, बेटा स्कूल में मार क्यों पड़ी? बेटा बोला, अब्बू टीचर ने पूछा सबसे बहादुर इंसान कौन है। अब्बू बोला, तो फिर? बेटा बोला, मैंने कहा जो शादीशुदा होकर भी खुश हो। अब्बू मुस्कुराकर बोला, वाकई मार तो बनती थी। एक मालिक नौकर से कहने लगा, तुम खाना क्यों नहीं बना सके? नौकर बोला, सर चूल्हा नहीं जल रहा था। मालिक बोला, माचिस कहाँ है? नौकर बोला, वो तो मैंने सर्दियों के लिए बचा कर रखी है। एक शहरी एक देहाती से कहने लगा, ये सामने जो गाय नजर आ रही है इसके सींग क्यों नहीं हैं? देहाती बोला, सींग ना होने की बहुत सी वजूहत हैं। बाद के सींग टूट जाते हैं और बाज के हम काट देते हैं। बाकी रहे वो सामने वाली गायें, तो इसके सींग इसलिए नहीं है कि ये वो गाय नहीं, घोड़ा है। शादी में खाने का वक्त, एक आदमी को प्लेट नहीं मिली तो इसने अपनी झोली में खाना डालना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? आदमी बोला, दाग तो चला जाएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा। बीवी की लिपस्टिक। बाप बोला, बेटा तुम्हारी अम्मी आज चुपचाप हैं। बेटा बोला, अब्बू बात यह है कि अम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने अल्फी दे दी। उस्ताद और चेकबुक। उस्ताद एटीएम से पैसे निकलवाने गए तो पता चला कि मशीन ख़राब है। इन्होंने चेकबुक से 1000 रुपये का चेक भरकर कैशियर को दिया। कैशियर ने कहा, 5000 से कम रकम निकालने पर इजाफी चार्जेस लगेंगे। उस्ताद ने चेक वापस लिया, 6000 रुपये का चेक भर कर दिया। जब कैशियर ने 6000 रुपये दिए तो उस्ताद ने 1000 रुपये रख कर कहा, बाकी 5000 मेरे अकाउंट में जमा कर दो, और जिसने ये असूल बनाया है इसे मेरा सलाम कहना। मौला नसीरुद्दीन की परेशानी। एक साल बेतहाशा बारिश हुई। किसी ने कहा, ज़मीन में जो कुछ भी है इस दफ़ा बाहर निकल आएगा। मौला नसीरुद्दीन घबरा कर बोले, या अल्लाह, अगर मेरी 3 बीवियां निकल आएंगी तो क्या होगा? एक लड़के के बाल बहुत लंबे थे। माँ बाप रोज कहते थे बाल कटवा लो, लेकिन वो सुनी अनसुनी कर देता। एक दिन इसने तंग आकर माँ से पूछा, आखिर आप मेरे बालों के पीछे क्यों पड़ गए हैं? माँ ने कहा, बेटा हमारे घर में लोग तुम्हारी बहन को देखने आते हैं मगर पसंद तुम्हें कर जाते हैं। डॉक्टर पागल से, तुम पागल कैसे हुए? पागल बोला, मैंने एक बेवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की, मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, मेरी वही बेटी मेरी माँ बन गई। इनके घर बेटी पैदा हुई तो वो मेरी बहन बन गई, मगर मैं इसी की नानी का शोर था, इसलिए वो मेरी नवासी हुई, और इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा। डॉक्टर बोला, चल लौट जा, खोरा मैनू भी पागल करना ही। शीदा जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया। अली बोला, तुम्हारी तालीम तो ठीक है लेकिन कुछ सालों का तजर्बा भी चाहिए। शीदा बोला, जनाब मुझे 3 सालों और 2 सालियों का तजर्बा है। पप्पू बोला, दादी आप टीवी में काम करती हैं? दादी हैरानगी से, नहीं तो बेटा मगर ऐसा क्यों पूछा तुमने? पप्पू बोला, वो अम्मी कह रही थी आ गई बुढ़िया, आप देखना रोज नया ड्रामा करेगी। पुलिस ने पप्पू के घर का दरवाज़ा बजाया।
पप्पू अंदर से बोला, कौन? पुलिस बोली, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। पप्पू बोला, तुम लोग कितने हो? पुलिस वाला बोला, 3। पप्पू बोला, तो आपस में बातें कर लो। टीचर शागिर्द से कहने लगी, बेटा आलू बुखारा किसे कहते हैं? शागिर्द बोला, जिस आलू को बुखार हो उसे आलू बुखारा कहते हैं। एक पागल दूसरे पागल से कहने लगा, तुम किस दिन पैदा हुए? दूसरा पागल बोला, इतवार को। पहला पागल बोला, तुम मुझे पागल बना रहे हो, इतवार को तो छुट्टी होती है। पप्पू बोला, यार ये मोबाइल तो मुझे कंगाल कर देगा। दोस्त बोला, वो क्यों? पप्पू बोला, हर दूसरे दिन लिखा आता है बैटरी लो, अब तक 10 बैटरियां बदल चुका हूँ। एक पागल दूसरे पागल से कहता है, यार एक बार मैं छत से नीचे गिर गया था। तो दूसरा पागल कहता है कि तुम बचे भी थे या नहीं? तो पहला पागल कहता है, यार ये तो मुझे भी नहीं याद, उस वक्त मैं बहुत छोटा था। एक आदमी दूसरे आदमी से एक सवाल पूछता है कि जिस आदमी का हाथ नहीं होता उसे क्या कहते हैं? दूसरा आदमी बोला, लंगड़ा। तो पहले आदमी ने कहा, गलत जवाब, उसे हैंड फ्री कहते हैं। पप्पू बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख रहे हो? पप्पू बोला, मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं भी कितना खूबसूरत होता। जो लोग इस्लाम का जवाब भी शॉर्ट फॉर्म WS में देते हैं, उनसे गुजारिश है कि पहले जो आप एटम बम बना रहे हैं वो बना लें, बाद में फ्री होकर इस्लाम का जवाब देना। व्हाट्सएप और फेसबुक भी मुर्गियों के डब्बे जैसे ही हैं, बार बार खोल के देखना पड़ता है कि किसी ने अंडा तो नहीं दिया। एक औरत मर गई, इसका जनाजा जा रहा था। जनाजे के आगे एक कुत्ता और पीछे लंबी सी आदमियों की लाइन लगी हुई थी। एक आदमी ने पूछा, ये क्या? जनाजे के आगे क्या? शोर बोला, इस कुत्ते ने मेरी बीवी को काट लिया और वो मर गई। आदमी बोला, ये कुत्ता मुझे दे दो एक दिन के लिए। शोर बोला, तुम क्या समझ रहे हो, ये सब मेरी बीवी के जनाजे में आए हैं, ये भी कुत्ता लेने आए हैं, चलो लाइन में लगो। शोर के सफ़र पर निकलते वक्त मुख्तलिफ बीवियों के अलविदा करने के तरीके। मसरी, ला इलाहा इल्लल्लाह। लुबनानी, अपना ख्याल रखिएगा। अंग्रेज़ी, आई मिस यू। पाकिस्तानी, मुझे थोड़े पैसे ज़्यादा देते जाएं। पप्पू और शीदा फुटबॉल का मैच देखते हुए। शीदा बोला, ये सब बाल को लाते क्यों मार रहे हैं? पप्पू बोला, गोल करने के लिए। शीदा बोला, गोल तो ये पहले ही होता है, और कितना करना है? ज्यादा समझदार थोड़ा आगे आ जाएं। अंधे की मुर्गी बहरे ने चोरी करके खा ली और गूंगे ने देख लिया। अब आप बताएं कि गूंगा अंधे को कैसे बताएगा कि चोरी बहरे ने की है? बैरून मुल्क, किचन, बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम। पाकिस्तानी, ला कमरा, अब्बू वाला कमरा, AC वाला कमरा, कंप्यूटर वाला कमरा, पेटियों वाला कमरा, वड्डा कमरा, छोटा कमरा, बीच वाला कमरा। बस में बैठे दर्जी का फ़ोन बजा। इसने फ़ोन उठाया और बोलने लगा, तू बाजू काट के रख, गला मैं खुद आकर काटूंगा, अगले स्टॉप तक बस खाली होगी। एक सरदार ने एक बच्चे को अगवा किया और एक चेट पे लिखा, 50 लाख रुपए कल सुबह तक पुल के नीचे रख दो। फिर ये चेट बच्चे पर चिस्पा करके बच्चे को घर वापस भेज दिया। दूसरे रोज सरदार पुल के नीचे गया तो वहाँ 50 लाख रुपए मौजूद थे और साथ ही एक चेट थी जिस पे लिखा था, पैसे का अफसोस नहीं, अफसोस तो बस ये है कि सरदार ने सरदार को लूटा। तालिब इल्म उस्ताद से कहने लगा, सर लोग उर्दू इंग्लिश में बात करते हैं, हिसाब में क्यों नहीं? उस्ताद बोला, 400 में की औलाद,
ज़्यादा 3 5 मत कर, 9 2 11 हो जा वरना 5 7 धर दूंगा। 6 के 36 नजर आएंगे और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। तालिब इल्म घबरा कर बोला, सर जी उर्दू इंग्लिश ही ठीक है, हिसाब वाकई मुश्किल मजमून है, हिसाब में तो दूर तक इज्जत नजर ही नहीं आती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।